ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त 31 से सूक्त 40। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सूक्त 31। देवता इंद्र। धन के स्वामी इंद्र जिस अन्नाभिलाषी रथ पर बैठते हैं उसे हाँकते भी हैं। जैसे गवाला पशुओं के समूह को हाँकता है उसी प्रकार इंद्र शत्रुओं को भगाते हैं। अपराजित एवं देवश्रेष्ठ इंद्र शत्रुओं के धन को चाहते हुए चलते हैं। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, तुम सबके सम्मुख भली प्रकार गमन करो। तुम हमारे प्रति इच्छा रहित मत रहना। हे विविध धनों के स्वामी, तुम हमारी सेवा स्वीकार करो। हे इंद्र, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तुम पत्नी रहितों को पत्नी युक्त करते हो। जब सूर्य का प्रकाश उषा के प्रकाश से उत्पन्न होकर श्रेष्ठ बनता है तब इंद्र यजमानों को सभी प्रकार का धन देते हैं। वे पर्वत के मध्य से दुधारू गायों को छुड़ाते हैं एवं अपने प्रकाश से ढकने वाले अंधकार को नष्ट करते हैं। हे अनेक जनों द्वारा बुलाए गए इंद्र, ऋभु ने तुम्हारे रथ को घोड़ों से जुड़ने योग्य बनाया था एवं त्वष्टा ने तुम्हारे वज्र को चमकाया था। आंगिरा वंशीय ऋषियों ने अपने स्तोत्रों द्वारा वृत्र को मारने के लिए तुम्हें उत्तेजित किया था। हे कामवर्षी इंद्र, जब वर्षा करने में समर्थ मरुतों ने तुम्हारी स्तुति की तब सोम निचोड़ने वाले पत्थर भी प्रसन्नतापूर्वक मिल गए थे। बिना रथ एवं बिना घोड़ों वाले मरुतों ने इंद्र की प्रेरणा पाकर असुरों को पराजित किया था। हे धन के स्वामी इंद्र, हम तुम्हारे पुराने और नए साहसपूर्ण कार्यों की स्तुति करते हैं। तुमने वे कर्म किए थे। हे वज्र वाले इंद्र, तुम धरती आकाश को वश में करते हुए मनुष्यों के लिए विचित्र जलों को धारण करते हो। हे सुंदर एवं बुद्धिमान इंद्र, तुमने वृत्र को मारकर जो अपनी शक्ति को सब प्रकार प्रकट किया है वह निश्चित रूप से तुम्हारा कर्म था। हे इंद्र, तुमने शुष्ण असुर की युवती पत्नी को अपने अधिकार में किया एवं युद्ध में शत्रुओं को बाधा पहुंचाई। हे इंद्र, तुमने नदियों के किनारे खड़े होकर यदु और तुर्वश नामक राजाओं को ऐसा जल प्रदान किया जो वनस्पतियों को बढ़ाने वाला था। हे इंद्र, तुम और कुछ आक्रमणकारी शुष्ण से लड़ने गए थे। भयानक शुष्ण को मारकर तुमने कुछ को घर पहुंचाया। तब उष्णा कवि के साथ सभी देवों ने तुम्हारा स्वागत किया था। हे इंद्र एवं कुछ एक रथ पर बैठे हुए तुम दोनों को घोड़े यजमान के पास ले जावे। तुमने शुष्ण को जल से बाहर निकाला था एवं धनी यजमानों के हृदयों को ढकने वाला अंधकार दूर किया था। अवस्यो नामक विद्वान ऋषि ने वायु की गति से चलने वाले एवं रथ में ठीक से जुड़े हुए घोड़ों को प्राप्त किया था। हे इंद्र, अवस्यों के सभी मित्र स्तोताओं ने तुम्हारा बल अपनी स्तुतियों द्वारा बढ़ाया। इंद्र ने संग्राम में ऐतश ऋषि के साथ लड़ने वाले सूर्य का तेज चलने वाला रथ गतिहीन कर दिया था। ऐतश के कल्याण के लिए इंद्र ने पहले सूर्य के रथ का एक पहिया छीन लिया। उसी से इंद्र असुरों का नाश करते हैं। हे मनुष्य, सोम निचोड़ने वाले अपने मित्र यजमान की इच्छा करते हुए इंद्र तुम्हें धन देने के लिए आते हैं। अधर्व्यू,
जिस सोमरस निचोड़ने के साधन पत्थर को चलाते हैं वह शब्द करता हुआ यज्ञ वेदी पर पहुंचता है। हे मरण रहित इंद्र, धन प्राप्ति के लिए जो लोग बार बार तुम्हारी अभिलाषा करते हैं उस मरणशील व्यक्ति के पास कोई पाप नहीं जाता। तुम यजमानों पर कृपा करो। जिन लोगों के बीच हम स्तुति कर रहे हैं उन्हें तुम अपना बनाओ एवं बल दो। सूक्त 32। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुमने मेघ को विदीर्ण किया एवं जल निकालने का मार्ग खोल दिया। इस प्रकार बाधक मेघों को विसर्जित किया। तुमने विशाल मेघ को उन्मुक्त करके पानी बरसाया एवं वृत्र दानव को मारा। हे वज्र के स्वामी इंद्र, तुम वर्षा ऋतु में बंधे हुए मेघों को मुक्त करो एवं पर्वत को शक्ति संपन्न बनाओ। हे शक्तिशाली इंद्र, तुमने जल में सोए हुए वृत्र को मारा एवं अपनी शक्ति को प्रसिद्ध बनाया। अद्वितीय इंद्र ने अकेले ही हिरण के समान तेज चलने वाले वृत्र के आयुधों को अपनी शक्ति द्वारा नष्ट किया। उस समय वृत्र के शरीर से दूसरा बलवान राक्षस उत्पन्न हुआ। बरसने वाले मेघ को वज्र से मारने वाले वज्रधारी इंद्र ने शुष्ण असुर को मारा। वह असुर प्राणियों का अन्न खाकर प्रसन्न था। वर्षा करने वाले मेघ का रक्षक था एवं तमोगुण रूपी अंधकार के प्रति गतिशील था। हे शक्तिशाली इंद्र, तुमने नशीले सोमरस को पीकर युद्ध की अभिलाषा करने वाले वृत्र को डराकर अंधेरे में छिपने पर विवश किया था। तुमने अपने आप को दुर्बलता रहित समझने वाले वृत्र का मर्म उसके कार्यों से जान लिया था। निचोड़े हुए सोमरस को पीने से प्रसन्न एवं कामवर्षी इंद्र ने अंतरिक्ष में सुखकारी जल के बीच सोने वाले एवं घने अंधकार में पड़ते हुए वृत्र को वज्र ऊंचा उठाकर मारा था। इंद्र ने जब उस महान दानव वृत्र को मारने के लिए बाधाहीन वज्र उठाया था एवं वज्र का प्रहार करके उसे मारा था, तब वृत्र को विश्व के सभी प्राणियों से नीचे बना दिया था। अति बली इंद्र ने बादलों को रोककर सोने वाले जल के रक्षक, शत्रुओं का नाश करने वाले एवं सबको आच्छादन करने वाले वृत्र को पकड़ा। इसके बाद इंद्र ने चरण रहित, परिमाणहीन एवं विनष्ट वाणी वाले वृत्र को अपने शक्तिशाली वज्र द्वारा मार डाला। इंद्र के शोषण करने वाले बल को कौन रोक सकता है? अप्रतीत इंद्र अकेले ही शत्रुओं की संपत्ति छीन लेते हैं। शक्तिशाली धरती, आकाश वेगयुक्त इंद्र के बल के कारण भयभीत होकर शीघ्र चलने लगे। दीप्तिशाली एवं स्वयं रुका हुआ स्वर्ग इंद्र के सामने नीचा हो जाता है। धरती कामनापूर्ण नारी के समान इंद्र को आत्मसमर्पण करती है। इंद्र जब अपनी शक्ति को सभी प्रजाओं में मिला देते हैं तब लोग बलशाली इंद्र के सामने क्रम पूर्वक झुकते हैं। हे इंद्र, हमने ऋषियों से तुम्हें मानवों में प्रमुख सज्जनों का पालन करता, पंचजनों के कल्याण के लिए उत्पन्न एवं यशस्वी सुना है। रात दिन स्तुति करने वाले एवं अभिलाषाओं का वर्णन करने वाले हमारे पुत्र पौत्र अतिशय स्तुति पात्र इंद्र को प्राप्त करें। हे इंद्र, तुम समय समय पर प्राणियों को प्रेरित करते हो एवं स्तुति करने वाले को धन देते हो। हमने ऐसा सुना है, जो स्तोता अपनी इच्छा तुम में स्थित कर देते हैं। तुम्हारे मित्र वे तुमसे क्या प्राप्त करते हैं? सूक्त 33। देवता इंद्र। मैं परम दुर्बल संवर्ण ऋषि परम शक्तिशाली इंद्र के लिए उत्तम स्तुति बोलता हूं। उससे मेरे समान लोग शक्तिशाली बनेंगे।
संग्राम में अन्न लाभ करने के उद्देश्य से स्तुति सुनकर इंद्र मुझ संवरण के स्तोताओं पर कृपा करें। हे कामवर्षी एवं धन स्वामी इंद्र, तुम हमारा ध्यान करते हुए एवं प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले स्तोत्रों के कारण रथ में जुटे हुए घोड़ों की लगाम पकड़ते हुए अपने शत्रु को पराजित करो। हे महान इंद्र, जो हम लोग अर्थात तुम्हारे भक्तों से भिन्न हैं, तुमसे जो संयुक्त नहीं है एवं यज्ञ कर्म अर्थात यज्ञ नहीं करते, वे तुम्हारे मनुष्य नहीं हैं। हे हाथ में वज्र लेने वाले इंद्र, हमारे यज्ञ में आने के लिए तुम रथ को स्वयं हाँकते हो। हे इंद्र, तुम्हारे निजी स्तोत्र बहुत से हैं। तुम उपजाऊ धरती पर वर्षा के जल के निमित्त जल प्रतिबंधकों का नाश करते हो। कामवर्षी इंद्र, तुम सूर्य के स्थान अंतरिक्ष में वर्षा रोकने वाले राक्षसों के साथ युद्ध करके उनका नाम तक मिटा देते हो। हे इंद्र, हम तुम्हारे सेवक ऋत्विज और यजमान यज्ञ करके तुम्हारा बल बढ़ाते हैं एवं हवन करने के लिए तुम्हारे समीप आते हैं। हे व्यापक बलशाली इंद्र, तुम्हारी कृपा से युद्ध में हमारे पास प्रशंसनीय योद्धा उसी प्रकार आवे जिस प्रकार भक्त के समीप गए थे। हे पूजनीय शक्ति वाले सर्वव्यापक एवं मरण रहित इंद्र, तुम अपने तेज से जगत को ढककर हमें उज्जवल वर्ण का धन पर्याप्त मात्रा में दो। हम अधिक धन वाले इंद्र के दान की प्रशंसा करते हैं। हे शूर इंद्र, स्तुतिकर्ता एवं ऋत्विज, हम लोगों की तुम रक्षा करो। तुम युद्ध में आच्छादक रूप धारण करके हमारे द्वारा निचोड़ा हुआ सोम पीकर प्रसन्न बनो। गिरि रक्षित गोत्र में उत्पन्न पुरुकुत्स के पुत्र सुवर्ण के स्वामी एवं प्रेरक त्रसदस्यु द्वारा दिए गए सफेद रंग के 10 घोड़े हमारा रथ खींचे। रथ में घोड़े जोड़ने का काम हम शीघ्र कर लेंगे। मरुताश्व के पुत्र विद्ध के द्वारा दिए गए लाल रंग के घोड़े शीघ्र गति से हमें ढोवें। मुझ पूज्य को उन्होंने हजारों संख्या में धन एवं शरीर के गहने दिए थे। लक्ष्मण के पुत्र धवन्यक द्वारा दिए हुए दीप्तिशाली एवं वहन करने में समर्थ घोड़े हमें ढोवें। गाय जिस प्रकार गौचर भूमि में जाती है, उसी प्रकार धवन्यक द्वारा दिया हुआ धन मुझ संवर्ण ऋषि के घर में आवे। सूक्त 34। देवता इंद्र। हे ऋत्विजों, अजात शत्रु, शत्रुहंता एवं अक्षीण, स्वर्गदाता तथा अधिक हव्य प्राप्त करने वाले इंद्र के निमित्त पुरुडाश पकाओ तथा सोमरस निचोड़ो। वे इंद्र स्तोत्र धारण करने वाले एवं बहुतों द्वारा स्तुत हैं। इंद्र ने सोमरस से अपना पूरा पेट फैला लिया था एवं वे मधुर सोमरस पीकर प्रसन्न हुए थे। इंद्र ने मृग असुर को मारने के लिए अपने असीमित तेज वाला महान वज्र उठाया था। जो यजमान महान इंद्र के लिए रात दिन सोमरस निचोड़ते हैं, वे दीप्तिशाली बनते हैं। जो लोग धर्म कार्य करना चाहते हैं, शोभन अलंकार आदि धारण करते हैं, किंतु धनवान होकर भी बुरे लोगों को अपना मित्र बनाते हैं। शक्तिशाली इंद्र ऐसे लोगों का त्याग कर देते हैं। इंद्र ने जिस ऐक्यकर्ता के पिता, माता एवं भ्राता का वध किया था, उसके समीप से भी वे दूर नहीं जाते, अपितु उसके द्वारा दिए गए हव्य की कामना करते हैं। शासनकर्ता एवं धनस्वामी इंद्र पाप से दूर नहीं भागते। इंद्र शत्रु का नाश करने के लिए 5 या 10 सहायकों की इच्छा नहीं करते। सोम न निचोड़ने वाले एवं अपने बांधवों का पोषण न करने वाले के साथ इंद्र नहीं मिलते। ऐसे लोगों को वे कष्ट देते हैं अथवा मार डालते हैं।
एवं अपने भक्त को गायों से पूर्ण गौशाला का अधिकारी बनाते हैं। इंद्र संग्राम में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अपने रथ के पहिए को तेज चलाते हैं। वे सोम न निचोड़ने वाले से दूर रहते हैं एवं सोम निचोड़ने वाले की वृद्धि करते हैं। विश्व के रक्षक डराने वाले एवं स्वामी इंद्र दास कर्म करने वालों को वश में रखते हैं। इंद्र दान न करने वाले का धन चुराने के लिए लोभी बनियों के समान जाते हैं एवं मानव शोभा बढ़ाने वाले उस धन को हव्यदाता यजमान को देते हैं। जो व्यक्ति इंद्र के बल को उत्तेजित करता है वह विपत्ति में पड़ता है। धनवान इंद्र जब शोभन धन वाले एवं सर्व साधन संपन्न दो लोगों को उत्तम गायों के लिए झगड़ता देखते हैं तो यज्ञ करने वाले की सहायता करते हैं। बादलों को कंपित करने वाले इंद्र यज्ञकर्ता को गाय देते हैं। हे अग्निरूप इंद्र, हम अपरिमित धन दान करने वाले अत्रि ऋषि की स्तुति करते हैं, जो अग्निवेश के पुत्र एवं उपमा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें जल भली प्रकार संतुष्ट करे एवं उनका धन बल और दीप्ति वाला हो। सूक्त 35। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम्हारा अतिशय साधक यज्ञ कर्म हमारी रक्षा करे। वह कर्म सबको पराजित करने वाला एवं शुद्ध है। युद्ध में दूसरे उसे नहीं हरा सकते। हे शूर इंद्र, 4 वर्षों 3 लोकों एवं 5 जनों से संबंधित जो तुम्हारी रक्षा है वह हमें प्रदान करो। हे काम पूर्वकों में श्रेष्ठ, वर्षा करने वाले एवं शत्रु को शीघ्र मारने वाले इंद्र, तुम्हारा रक्षा कार्य उत्तम है। हम उसे पुकारते हैं। तुम सर्वव्यापक मरुतों के साथ हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, तुम कामवर्षी हो, यजमानों को धन देने हेतु उत्पन्न हुए हो एवं तुम्हारा बल अभिलाषा पूरक है। तुम्हारा मन शक्तिशाली एवं विरोधियों को हराने वाला है। तुम्हारा पौरुष समूह नष्ट करने वाला है। हे वज्रधारी शतक्रतु एवं शक्ति के स्वामी इंद्र, तुम शत्रुओं का आचरण करने वाले के प्रति अपने सर्वत्रगामी रथ द्वारा चलते हो। हे शत्रुओं को मारने वाले इंद्र, यज्ञ में कुश बिछाने वाले यजमान युद्ध में सहायता के लिए वज्र उठाए हुए एवं प्रजाओं के मध्य प्राचीन तुझ इंद्र को ही पुकारते हैं। हे इंद्र, तुम हमारे दुस्तर युद्धों में आगे चलने वाले अनुचरों सहित युद्ध में सभी प्रकार के धनु की इच्छा करने वाले रथ की रक्षा करो। हे इंद्र, तुम हमारे पास आत्मीय बनकर आओ एवं अपनी उत्तम बुद्धि द्वारा हमारे रथ की रक्षा करो। हे अतिशय शक्तिशाली एवं दीप्त इंद्र, हम तुम्हारी कृपा से प्राप्त धन तुम्हें अर्पण करते हैं एवं तुम्हारी स्तुति करते हैं। सूक्त 36। देवता इंद्र। इंद्र हमारे यज्ञ में आवे। जो इंद्र धनों को जानते हैं वे कैसे हैं? वे धन देने वाले हैं, धनुर्धारी के समान उत्तम गति वाले एवं अत्यंत प्यास से इंद्र दुग्ध मिश्रित सोम पिए। हे हरि नामक अश्वों के स्वामी एवं शूर इंद्र, हमारे द्वारा दिए गए सोम पर्वत के समान ऊंची तुम्हारी ठोड़ी तक पहुंचे। हे दीप्तिशाली एवं बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, घोड़े जिस प्रकार घास से तृप्त होते हैं उसी प्रकार हम अपनी स्तुतियों द्वारा तुम्हें संतुष्ट करेंगे। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए एवं वज्रधारी इंद्र, दरिद्रता से मेरा मन धरती पर चलने वाले पहिए के समान कांपता है।
हे सदा बढ़ने वाले एवं धन स्वामी इंद्र, पुरावसु नामक ऋषि तुम्हें रथ पर बैठा जानकर तुम्हारी स्तुति अधिकता से करते हैं। हे इंद्र, अधिक फल को शीघ्र भोगने के इच्छुक स्तोता लोग तुम्हारी उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार सोम कूटने वाले पत्थर की करते हैं। हे धन के स्वामी एवं हरि नामक घोड़ों वाले इंद्र, तुम दाएं और बाएं दोनों हाथों से धन बांटते हो। तुम हमें विफल मनोरथ मत करना। हे कामवर्षक इंद्र, वर्षा करने वाला स्वर्ग तुम्हारी वृद्धि करे। हे वर्षा करने वाले इंद्र, तुम इच्छापूर्वक घोड़ों द्वारा ढोए जाते हो। हे शोभन ठोडी वाले, कल्याणवर्षी रथ वाले एवं वज्रधारी इंद्र, संग्राम में तुम हमारी रक्षा करो। हे मरुतों, जिस अन्न स्वामी राजा शुत्रथ ने हमें लाल रंग के 2 घोड़े एवं 300 गाय दी थी, उस तरुण राजा के लिए सभी प्रजाएं नम्र बने। सूक्त 37। देवता इंद्र, सूर्य के तेज के साथ सभी जगह बुलाए जाते हुए अग्नि प्रदीप्त ज्वालाओं के कारण प्रकाशित होने का प्रयत्न करते हैं। उस समय जो यजमान कहता है कि मैं इंद्र के निमित्त सोमरस निचोड़ता हूं, उसके प्रति उषा हिंसापूर्ण नहीं रहती। अग्नि प्रज्वलित करने वाला, कुश बिछाने वाला एवं हाथ में पत्थर उठाकर सोम निचोड़ने वाला यजमान ध्यानपूर्वक स्तुति करता है। जिस अधर्वियों का पत्थर मधुर शब्द करता है, वह हव्य के साथ नदी में स्नान करता है। पत्नी यज्ञ में अपने पति के गमन की इच्छा करती हुई उसके पीछे चलती है। इंद्र इसी प्रकार की महिषियों को लाते हैं। अधिक शब्द करने वाला इंद्र का रथ हमारे समीप धन लावे एवं अगणित प्रकार की संपत्तियां चारों ओर बिखरें। वह राजा कभी दुखी नहीं होता जिसके यज्ञ में इंद्र दूध में मिला हुआ सोमरस पीते हैं। वे अपने सेवकों के साथ चलते हैं, शत्रुओं को मारते हैं, प्रजाओं की रक्षा करते हैं एवं सुखपूर्वक इंद्र की स्तुतियों में वृद्धि करते हैं। धन की रक्षा एवं अप्राप्त धन की प्राप्ति करता है। नित्य वर्तमान रात दिन को जीतता है एवं सूर्य तथा अग्नि का प्रिय बनता है। सूक्त 38। देवता इंद्र, हे शतक्रतु इंद्र, तुम्हारे विशाल धन का दान महान है। हे सर्वदृष्टा एवं शोभन धन वाले इंद्र, हमें महान धन प्रदान करो। हे अतिशय बलवान एवं हिरण्य वर्ण वाले इंद्र, यद्यपि तुम प्रचुर अन्न देते हो, फिर भी वह सब जगह दुर्लभ कहा जाता है। हे वज्रधारी इंद्र, पूजनीय प्रसिद्ध कर्म वाले एवं तुम्हारे बलरूप मरुत तथा तुम दोनों ही धरती पर मनचाही गति के लिए समर्थ हो। हे वृत्रनाशक इंद्र, हम तुम्हारे भक्त हैं। तुम हमें किसी दक्ष का धन लाकर देते हो। तुम हम लोगों को धनी बनाना चाहते हो। हे शतक्रतु इंद्र, तुम्हारे पास पहुंचकर हम शीघ्र धनी बने। हे शूर इंद्र, हम तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों। सूक्त 39। देवता इंद्र, हे विचित्र रूप वाले वज्रधारी इंद्र, तुम्हारे पास देने के लिए विशाल संपत्ति है। हे धन देने वाले इंद्र, वह धन तुम हमें दोनों हाथों से दो। हे इंद्र, जो अन्न तुम्हें उत्तम जान पड़ता हो, उसे हमें दो। हम उस शुभ अन्न को पाने के लिए पात्र बने। हे इंद्र, तुम दान करने के विषय में बहुत प्रसिद्ध हो। हे वज्रधारी, तुम सारपूर्ण अन्न देकर हमारे प्रति आदर रखते हो।
स्तोता सेवा करने के विचार से हव्य रूप धन वाले में अतिशय पूज्य एवं प्रजाओं के नेता इंद्र की प्राचीन एवं नवीन स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। इंद्र के निमित्त ही ये काव्य, वचन, उक्कथ एवं स्तुतियां बनाई गई हैं। स्तोत्रों को स्वीकार करने वाली उन्हीं इंद्र के समीप अत्रिवंशी ऋषि स्तोत्र बोलते हैं एवं तेजस्वी बनते हैं। सूक्त 40। देवता इंद्र व सूर्य। हे इंद्र, तुम हमारे यज्ञ में आओ। हे सोमपति इंद्र, पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए सोम को पियो। हे कामवर्षी एवं शत्रुओं के अतिशय हंता इंद्र, वर्षाकारी मरुतों के साथ तुम सोमरस पियो। सोमरस निचोड़ने का साधन रूप पत्थर, सोमरस निचोड़ने का साधन रूप पत्थर, सोमरस पीने का मध्य एवं यह निचुड़ा हुआ सोम सब आनंद देने वाला है। हे कामवर्षी एवं शत्रु के अतिशय हंता इंद्र, तुम वर्षा करने वाले मरुतों के साथ सोमरस पियो। हे वज्रधारी एवं कामवर्षी इंद्र, सोमरस पिलाने वाले हम विचित्र रक्षाओं के कारण तुम्हें बुलाते हैं। हे कामवर्षी एवं शत्रुओं के अतिशय हंता इंद्र, तुम वर्षा करने वाले मरुतों के साथ सोमरस पियो। इंद्र सोमरस के स्वामी, वज्र धारण करने वाले, कामवर्षी शत्रु हनन करता, शक्तिशाली, राजा वृत्र को मारने वाले व सोमरस पीने वाले हैं। वे हरि नामक घोड़ों को अपने रथ में जोड़कर हमारे सामने आवे एवं माध्यम दिन सवन में सोमरस पीकर प्रसन्न हो। हे सूर्य, जब स्वरभानु नामक असुर ने तुम्हें माया द्वारा निर्मित अंधकार से ढक लिया था, तब सभी लोग अंधकार पूर्ण हो गए थे। वहां के निवासी मूढ़ होकर अपने अपने स्थान को भी नहीं जान पा रहे थे। हे इंद्र, जब तुमने सूर्य के नीचे वाले स्थान में फैली हुई स्वरभानु की माया देखकर उसे दूर किया, तब कर्मों में बाधक अंधकार द्वारा ढके हुए सूर्य को अत्रि ऋषि ने 4 ऋचाएं बोलकर प्राप्त किया था। सूर्य ने अत्रि से कहा, हे अत्रि, इस प्रकार की अवस्था में पड़ा मैं तुम्हारा सेवक हूं। इस अन्न की इच्छा के कारण द्रोह करने वाले असुर भयजनक अंधकार द्वारा मुझे न निगलने। तुम मेरे मित्र एवं सत्य का पालन करने वाले हो। तुम एवं वरुण मेरी रक्षा करो। ब्राह्मण अत्रि ने सूर्य को उपदेश दिया। इंद्र के निमित्त सोम निचोड़ने हेतु पत्थरों को आपस में रगड़ा। स्तोत्रों द्वारा देवों की सेवा एवं अपने मंत्रों के बल से सूर्य रूपी नेत्र को अंतरिक्ष में स्थापित किया। अत्रि ने स्वरभानु की माया को दूर कर दिया। स्वरभानु नामक असुर ने जिस सूर्य को अंधकार द्वारा जकड़ लिया था, अत्रि ने उसे स्वतंत्र किया। अन्य किसी में इतनी शक्ति नहीं थी। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।